ओम शांति भाई साहब। ओम शांति ईश्वर भाई साहब। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय जस्टिस ईश्वरैया जी बैठे हैं। भाई साहब हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं और बहुत निर्मांचित है भाई साहब हमारे। और भाई साहब को हम काफ़ी सालों से जानते हैं। तो भाई साहब खास टाइम निकाल के यहाँ पर योग तपस्या भट्टी में आए हैं। तो बहुत बड़ी विशेषता है इनकी कि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी इन्होंने अपना आध्यात्मिकता में इनकी रुचि है और बहुत आगे बढ़े आध्यात्मिक गहन उनकी अनुभूति है। तो भाई साहब आपका परिचय पहले हम जानना चाहते हैं थोड़ा। वैसा ये शरीर का नाम ईश्वर अय्या है, ईश्वर से जुड़े हुए है ईश्वर अय्या। जी। मैं 22 साल हाई कोर्ट में हैदराबाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो जाने माने वकील थे, सरकार के वकील थे, स्टैंडिंग काउंसिल थे। फिर बाद में जो हाई कोर्ट की जज बना 99 में जी। जो 14 साल जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस पदव ने प्रमोशन होके फिर वहाँ से रिटायर हुए बाद दिल्ली में नेशनल कमीशन NCBC का चेयरपर्सन था। वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा दिया था। वो 5A कामराज मार्ग में वो बहुत बड़ा बंगला 2 एकड़ का उसमें रहते थे। जी। बाद में एक आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री ऐसा ईमानदार वफादार, ऐसा जो पब्लिक इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट करने वाला हमारे को जज होना। आंध्र प्रदेश हायर एजुकेशन रेगुलेटरी मॉनिटरिंग कमीशन माना पूरा हायर एजुकेशन फीस को और रेगुलेशंस को जी करना, उसका चेयरपर्सन बना 3 साल। जी। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हूँ जी। और हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये आंध्र तेलंगाना छोड़ के पूरा सुप्रीम कोर्ट पूरा भारत में कोई भी हाई कोर्ट में अपने बड़े बड़े केस वैसा सीनियर काउंसिल जैसा बहस कर सकते हैं। और मैं ईश्वरीय ज्ञान से 26 साल से मैं हूँ और ईश्वर के अपने नियमों सब पे चलता हूँ। भाई साहब बहुत अच्छा लगा आपका इतना अपनी इतनी बड़ी पोस्ट पे रहते हुए भी इस आध्यात्मिक को अपनाने। कई लोग बोलते हैं हम बहुत बिजी है, ये है और शेड्यूल में हमारा टाइम नहीं मिलता है। कई लोग बहाना करते हैं और ये आध्यात्म से दूर रहते, जुड़ना नहीं चाहते कई लोग। तो आपका क्या विचार है, क्या है उनको? भाई साहब अपने ये टाइम द बेस्ट कैसा इस्तेमाल करे जी। उसको एक वेपन रहता कुल्हाड़ी को शार्प रहे तो उन्हें कितने भी झाड़ों को काटता। जी। ऐसा एक आत्मा में एक शक्ति रहता, कौन सा परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। और ये अष्ट शक्तियाँ रहता है। वो अष्ट शक्तियाँ इतना तेज होता है जी। ये घंटे में फैसला करने का 1-2 मिनट में कर सकते हैं। उस वास्ते ये हर जॉब वाले को बहुत हेल्प करता, बूस्ट करता, सही निर्णय लेता है और उसमें कमाई माना अच्छी कमाई होता, सही निर्णय होता। भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो शार्प अगर कुल्हाड़ी है तो उससे कई झाड़ी काट सकते हैं। तो एक बुद्धि भी शार्प हो और उसमें आध्यात्मिकता हो तो कई सारे अच्छे निर्णय भी हम ले सकते हैं और अच्छे अपना जीवन को बना सकते हैं। भाई साहब हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस विद्यालय से जुड़ने के बाद आप में क्या प्राप्ति और क्या परिवर्तन हुआ, थोड़ा बताइए। मैंने सोच रहा था ये लौकिक में बड़ा पोस्ट पोजिशन है तो ये बड़ी बात है बोल के सोचता था जी। मगर मुझे पता नहीं था एक जमाने में मानव ही देव बन सकता है जी। नर से नारायण बन सकता, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकता। मतलब एक कल्पना था, भले कोई भी बोले तो भी उसमें दिल को नहीं लगता था जी। मगर ये भारत की भाग्य जो है, भारतवासियों को यहाँ देवी देवताएं बसे थे। 3 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता यहाँ निवास करते थे। यहाँ सचिव गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर कापर एज, ये कलियुग आयरन एज है। अभी परिवर्तन होके फिर अपने सुंदर सुनैना एक संसार बसने वाला है। उसमें ये नर से नारायण बनने का परमपिता परमात्मा ने स्वयं जो भगवान वाच द्वारा अपवित्रता को पवित्र बना के मानव को देवता बना के आए हैं। ये बन सकते हैं। यहाँ जो डायरेक्टली ज्ञान सरोवर में आके ये ज्ञान सुना, मेरे को लगा ये ठीक बात है। तो मैंने हाईकोर्ट को जज बना, बड़ा पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है।
मगर मानव से देवता बन सकते हैं, ये तो ताजीब की बात है। तो जी एक पूरा ब्रह्मा कुमारी यहाँ बहने ही बनते, क्या हम क्यों नहीं बनना अपने लौकिक में रहते हुए? जी बिल्कुल। जो बनना चाहिए उसको बनने को क्या चाहिए? ईश्वरीय ज्ञान चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए, सच्चाई सफाई हो, इतना ही बिल्कुल। और कुछ छोड़ने का नहीं। छोड़ने का है विकार, 5 विकार छोड़ने का जी। और जो काम भी सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते, वो आकर्षण हुआ। मैं इसके अगर मेरे समझ में आया, मैं फॉलो कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि भौतिक एंजॉय का अलग है, आत्मिक आनंद अलग है। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, ये आत्मिक सुख भोगते हैं, मगर वहाँ कर्मेंद्रिय से सुख भोगते हैं, मगर कर्मेंद्रिय अपने वश में नहीं है आज की मानव में। मगर यहाँ पूरा कर्मेंद्रियों को भी वश में होता और अपने पूरे ये संसार में कीचड़ में रहते हुए एक लोटस जैसा जीवन बिता सकते हैं। ये समझ में आया, ऐसा जीवन 26 साल से मैं जी रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है भाई साहब, आपने इतनी अच्छी बात बताई कि नर से नारायण परमात्मा इस संसार में आके कल्प के अंतिम समय आके हम बच्चों को एक चांस देता है भगवान कि आप नर से नारायण बन सकते हो अपने दैवी गुणों के द्वारा। क्योंकि दैवी गुण तो अंदर है ही, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण दब गए हैं। फिर से बाबा उसको स्मृति दिलाता है, इमर्ज करता है। जैसे हनुमान को स्मृति दिलाया था कि आप उड़ सकते हो, तो भगवान भी हमको स्मृति, तुम देवता थे, ऐसे बन सकते हो। तो फिर से मैं देखता हूँ इतने सालों से आप इतनी जिम्मेवारी संभालते हुए आप इतने खुश मिजाज रहते, आपके चेहरे पे इतनी मुस्कान होती है और आपकी एक अलग छाप है पूरी दुनिया में। इसलिए भारत सरकार भी आपको छोड़ती नहीं, कोई ना कोई सेवा देती रहती कि आप कुछ बढ़िया कार्य कर सकते हो। दूसरी बात, आपने देवी देवताओं की बात कही भाई साहब। ये जो परमात्मा है हमारा देवता ही धर्म था, आदि सनातन जिसको बोलते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन कुछ लोग की भ्रांतियां है कि ब्रह्मा कुमारी आदि सनातन को नहीं मानती, सनातन धर्म को नहीं मानती। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो ब्रह्मा कुमारी असली जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की फॉलोअर्स है जी, और आदि देवी देवता सनातन धर्म स्थापना कर रहा है जी, ये अपने ये परमेश्वर की, परमपिता शिव की उसकी माना उसका मार्गदर्शन से। और मैं नहीं समझता हूँ कोई भी आदि सनातन धर्म जो कहलाते हैं जी, वो डिफिकल्ट बिलीव करने में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ एक सूक्ष्म बात यह है कि यहाँ डायरेक्ट भगवानो वाचा है, माना निराकार परमपिता परमात्मा सो दिए सो ज्ञान है जी। अपवित्र को पवित्र बनाता है, मानव को देवता बनाता है। ये शक्ति कोई भी मानव, महर्षि, कथा, शास्त्रों हैं, पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं होता। अभी इतने लाखों जो पवित्र देवी देवता जैसा जीवन जीते हैं जी, कौन ऋषि बनाया, कौन शास्त्र बनाया, कौन सा वेद बनाया? वेद शास्त्र हम मानते हैं, वो अपने ऋषियों मुनियों ने लिखा है अनुभव से, मगर उससे परे जो भगवान अगर मार्गदर्शन दे सकता है। क्योंकि सतयुग में कोई भी कहानी या स्मृति से नहीं लिखा हुआ है, त्रेता में नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि ये सुंदर सोने की दुनिया बसे थे, पर ये कब लिखा है? द्वापर से लिखा है। वो द्वापर से लिखा है, वो हम मानते हैं, वो जानते भी है, उसका सार भी मानते हैं, मगर उससे परे होके परमात्मा जो आदि सनातन धर्म, माना आदि देवी देवता सनातन धर्म देव जैसा जीवन बिताते। मैं देखता हूँ एक बहना, अभी लाखों छोटी छोटी कन्या हैं, इतनी समर्पण करते हैं, वो आत्मिक आनंद भोगते हैं, 3 बजे उठ के योग लगाते हैं जी, इधर सब करते हैं। क्योंकि 5 विकार छोड़ते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, सफेद वस्त्रधारी है, सात्विक भोजन करते हैं जी, योग में रहते हैं, कर्म करते हैं जी। पूरा दुनिया ये पाखंड की दुनिया को एक पुण्य आत्माएं बनाते हैं जी, लोगों को 5 विकार से छुड़ाते हैं जी। इससे सेवा कौन कर रहा है? कौन ऋषि मुनि कर रहा है? कोई पुस्तक पढ़ने से परिवर्तन हो रहा है? सही बात। एक बहना को देखे तो मेरे को ताजीब होता, कैसा संभव, इतना धैर्यता, इतनी अनुभव पूर्वक जी भगवान को पहचाने हैं। क्योंकि हम इतने बड़े बड़े जजेस है, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंडले हैं,
परमपिता परमात्मा को जैसा है ऐसी पहचानना, उससे कनेक्ट करना, उसके वार्तालाप करना जी, उससे गाइडेंस लेना, ये तो संभव कहीं भी नहीं है जी, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी बहनें परमात्मा से जुड़ते हैं, योग लगाते हैं और अनुभव करते हैं। मगर मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े अपने बहनें हैं, दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं जी, उसको कोई भी अगर कोई भी पढ़े लिखे LLB करे सो, नहीं तो नेता अगर मुख्यमंत्री, मंत्री, हाईकोर्ट जज बना बोले तो नहीं बनते वो लोग, नहीं बने, क्योंकि देवता बनने का है ना लक्ष्य है उसको। जी, जी, सनातन धर्म स्थापन करने है ना, उसको लक्ष्य है कि जी, ये लौकिक में जो काम है जो वो कर रहा है, मगर उसको परिवर्तन करने का काम ये दैवी बहनें कने, दैवी भाइयों कने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दिया है, वो निभा रहा है उसको। उस वास्ते इसको सब लोग आदि देवी सनातन धर्म वाले, कथाएं, शास्त्र, महामंडलेश्वर समाज, पूरा ब्रह्मा कुमारियों को सहयोग करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। मगर इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीजों में कोई भी पवित्र जीवन जीना जाता है, न हस्बैंड नहीं तो वाइफ, उसको जो इसको पसंद नहीं रहता पवित्र जीवन, अपवित्र जीवन में वो किचड़ा में रहना चाहता है, उसको गुस्सा आता, इसके ऊपर कुछ ना कुछ बदनाम करते हैं। जी हाँ। मगर ये छोटी छोटी बुद्धि वाले, छोटी छोटी ये आदत नहीं छूट, क्योंकि हम देखते हैं फैमिली कोर्ट में रहते हैं जी, छोटी ईगो के कारण से वो कोर्ट को जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऐसे जीवन ये पसंद करते हो लोग, मारपीट खाते हैं। पर एक जीवन, एक अच्छा सुंदर सुनहरा जीवन जीने के वास्ते ये लोगों को तकलीफ होता है, क्योंकि ऐसा भटकाव में ऐसे ये लोग ज्ञानी नहीं है, ये लोग योगी नहीं है, ये लोग दैवी संस्कार नहीं है। सो इसकी वश में, इसकी भाड़ में, इसकी सोशल मीडिया में इसको कहीं कहीं एक डिस्टर्ब्ड आत्माएं बोलते हैं, उसकी तरफ क्यों आकर्षण करना है? लोग बुद्धिजीवी है ना, मानव, इसकी तरफ छोटी छोटी चीजों में वो लोग जो नेगेटिव है दुनिया में, वो नेगेटिव पसंद होता, देखा उन्हें, इसको उन्हें सहयोग नहीं करे तो उन्हें पवित्र जीवन जीता। मैं मेरा अनुभव बोलता हूँ, मेरे को एक बेटी है, 2 बेटा है, बहुत बड़ा अच्छा सेटल हुआ है सब लोग ने। एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एडवोकेट है, मेरा दामाद बड़ा सर्जन है, 60 बेड हॉस्पिटल है, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरा युगल जो है, मेरा युगल, हम जो शारीरिक संबंध थे तब उससे कितना अच्छा सुख रहते थे, इससे कई गुना हम आनंद से रहते थे। बहुत अच्छी। एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, ये प्यार बोलने से नहीं होता जी, इतनी आत्मिक आनंद, इतने आत्मिक सुख, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे का एक बोले तो दूसरा सुनना, रिगार्ड करना, हाँ रिगार्ड करना, रेस्पेक्ट करना, कोई भी ईगो का, कोई भी गुस्से का, कोई भी चिड़चिड़ापन नहीं है। ये तो ताजीब की बात है। ये कई गुना ये जीवन में भी जो संबंध में लौकिक में रहते हुए वो संबंध और बेहतर होता, बेटर होता, परमानेंट होता, सुखमय होता है वो। बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब, आपने प्रैक्टिकल जीवन, आपके जीवन से आपने बताया। परमात्मा शिव तो इस संसार में आके आत्मा का परिचय देता है सबसे, क्योंकि बॉडी नहीं आत्मा हो, और मैं आप आत्माओं का पिता हूँ और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, इसीलिए सारे वर्ल्ड के लोग इससे जुड़ते हैं। और इसी कारण हमारा जो व्हाइट वस्त्र है ये भी पवित्रता की निशानी। बहनों को जो सफेद साड़ी पहने, प्यूरिटी की निशानी, जैसे माँ सरस्वती उसने भी सफेद साड़ी पहनी है। तो कई लोग कई भ्रांतियां करके क्रिश्चियन हो गए है, क्रिश्चियन के ड्रेस है, लेकिन ये भी एक सरस्वती का अपमान। एक बहुत बड़ा माँ मंडलेश्वर है, अयोध्या से आए थे, उन्होंने बोला कि अगर कोई बोलता है सरस्वती माँ का भी अपमान करता है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और ये संत लोग जितने हमारे धर्म सम्मेलन बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर आते, वो भी महिमा गाते कि आपके झंडे के लिए सब आना चाहिए। वो भी महिमा गाए। परसों हैदराबाद में हुआ था, एक शंकराचार्य महामंडलेश्वर आया था जी। ये ब्रह्मा कुमारियां तो लक्ष्मी नारायण को दिल में बसाते हैं, बिल्कुल दिल में बसाया, और लक्ष्मी नारायण बैच पहना, लक्ष्मी नारायण का जैसे बनना का ये लक्ष्य है जी। लक्ष्मी नारायण के कृष्ण के सनातन और कौन हो सकता है? सही बात है, ये लक्ष्य वही चाहिए ना जी। इस वास्ते आजकल भी ये महामंडलेश्वर भी ये पहचाना है, बहुत तारीफ कर रहा है, क्योंकि अभी छोटी छोटी ये परीक्षाएं होता, मगर उसके तरफ ध्यान नहीं रखे। मगर कृपया आप इतना आत्मिक आनंद ले,
ये तो बड़ी बात नहीं है कि इसमें पढ़े लिखने से, बहुत शास्त्र पढ़ने का, भगवान को पाने का कोई भी जरूरत नहीं है। खाली अपने को आत्मा सब, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है ना, परमात्मा भी दिखती नहीं है, अनुभव करने की चीज है। अनुभव करने, आत्मा अनुभव, आत्मा क्या, आत्मा में सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता है, मन बुद्धि संस्कार है। पर आत्मा एक आध्यात्मिक है, माना एक वस्तु नहीं है ये, वो एक आध्यात्मिक माना एक नॉन मटेरियल है। अगर कोई भी मटेरियल उससे फर्क नहीं सकता उसको, खाली अनुभव कर, आत्मा ही अनुभव कर सकता, मगर ये कोई भी साइंटिस्ट उसको फर्क नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक बार इसको अनुभव करे, उसको उसका आनंद अलग ही रहता है। जी। उस वास्ते इसका आनंद ले, इसका टेस्ट ले, परमात्मा से जुड़े। मैं भाई, थैंक यू भाई साहब, आपने